नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जदयू ने पार्टी की नागालैंड इकाई को किया भंग। विधायक ने बिना पूछे ही दे दिया था बीजेपी को समर्थन। मुकेश सहनी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा को मिली Y+ सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। 2024 चुनाव को लेकर बिहार में एक्शन मोड में बीजेपी 45 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की। ललन सिंह का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी देश में सिर्फ तोड़ मरोड़ में लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर तंज, बोले चौबे गए छब्बे बनने और डूबे बनकर आए। बीजेपी के निखिल आनंद का दावा, नीतीश के आरजेडी के गोद में बैठते ही जदयू के बुरे दिन शुरू हो गए। राजधानी पटना के स्लम एरिया में लगी भीषण आग, 40 झोपड़ियां जली। वैशाली में बोलेरो ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, तीनों की मौके पर हुई मौत। मुंगेर में पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 1 की मौत 5 घायल। होली की भीड़ में जा घुसी अनियंत्रित पिकअप, 5 लोगों को कुचला, 1 की मौत। अब खबरें विस्तार से। जदयू ने बुधवार को नागालैंड इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जदयू ने यह फैसला नागालैंड में इकलौते विधायक के पार्टी सुप्रीमो से बिना परामर्श लिए भाजपा गठबंधन वाली सरकार को बगैर शर्त समर्थन देने के बाद लिया है, जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नागालैंड के जदयू विधायक का बीजेपी सरकार को समर्थन देना आपत्तिजनक था, इसीलिए प्रदेश इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से वहां कमेटी बनाई जाएगी। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद अब जदयू से बगावत कर पार्टी से बाहर निकले उपेंद्र कुशवाहा की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बताया गया है कि आईबी ने उपेंद्र कुशवाहा की जान को खतरा बताया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया। वहीं कुशवाहा को सुरक्षा मिलने पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार तो देगी ही, और क्या कर सकती है। 2015 चुनाव की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जिनको सुरक्षा मिली है वो 2015 चुनाव में कितनी सीटों पर लड़े थे और कितनी सीटें जीते थे, ये सबको पता है। बिहार बीजेपी ने 45 जिला अध्यक्षों के नाम की बड़ी घोषणा की है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। भाजपा ने सभी जिले के कार्यकारिणी में बदलाव किया है। बता दें कि 45 सांगठनिक जिलों के लिए नए जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार 45 जिलाध्यक्षों को लेकर सुगबुगाहट 2 महीने पहले से ही तेज थी, जिसकी घोषणा अब कर दी गई है। बिहार बीजेपी के 45 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। वहीं जानकारी के अनुसार नए जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद अब मंडल स्तर पर भी बदलाव किया जाएगा। जो नेता 2 टर्म पूरा कर चुके हैं उन्हें हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। नागालैंड में जदयू के इकलौते विधायक के बीजेपी सरकार को समर्थन देने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़ जोड़ का काम करती है, बीजेपी के लोग इसी काम में लगे रहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ वे सब जानते हैं। बिहार में भी यही करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग सचेत होकर कदम उठा लिए। ललन सिंह ने कहा कि 2024 में अपने विरोधियों का आवाज कैसे बंद किया जाए, बीजेपी उसी काम में लगी है, जिसके लिए वो अपने पालतू तोते का इस्तेमाल करते हैं और उनकी आवाज को बंद करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब चौबे गए थे छब्बे बनने और डूबे बनकर आए, यह लोग राष्ट्रीय पार्टी बनवा रहे थे, पूरी इकाई हाथ से गई, इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा आपको बड़े भाई नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को सतर्क किया है और कहा है कि यह लोग आपको कहीं के नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि नागालैंड में जदयू पार्टी के एकमात्र विधायक ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने कार्रवाई करते हुए नागालैंड इकाई को भंग कर दिया है। इसी को लेकर बिहार की राजनीति तेज है। नागालैंड में जदयू के एकमात्र विधायक का बीजेपी को समर्थन देने के बाद बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी जब से राजद की गोद में बैठे हैं तब से जदयू का बुरा दिन आ गया है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी ने टाटा किया, वहीं नागालैंड में जदयू को लोजपा से
सीट वोट दोनों कमाया। पूरा जदयू पहले ही लोजपा में चला गया। अब विधायक बिना बताए भाजपा के साथ हो गए। दिवास्वपन महाराज को यू टर्न का झटका लगा है। गुरुवार की सुबह पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नाला पर स्थित दर्जनों झोपड़ियां जलकर बर्बाद हो गई। अगलगी की यह घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर की बताई जा रही है, जहां गुरुवार की सुबह हुए इस घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झोपड़ियों में आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि झोपड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिससे लगी आग ने आसपास के झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आगलगी की घटना कैसे हुई इसका पता लगाने में दमकल विभाग की टीम छानबीन कर रही है। वैशाली में होली की रात भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बोलेरो ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा महुआ थाना क्षेत्र के महुआ देसरी मुख्य मार्ग की पुरानी बाजार मिश्रा पेट्रोल पंप के पास हुआ। मृतक तीनों आपस में दोस्त थे। तीनों होली मनाने अपने दोस्त के ससुराल जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक तीनों लड़कों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के आशिकपुर गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस झड़प में घायल ओम प्रकाश की इलाज के दौरान निजी नर्सिंग होम में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुमेश कुमार और ओम प्रकाश सिंह के परिवार के बीच आपसी विवाद को लेकर होली की शाम विवाद शुरू हो गया। देखते देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर एक दूसरे पर हमला करके उन्हें मारपीट की गई और मारपीट के दौरान खंती का एक बार ओम प्रकाश के सिर पर लगा, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। होली की शाम पटना जिले के बाढ़ में एक अनियंत्रित वाहन भीड़ में जा घुस गई और 5 लोगों को रौंद दिया। वहीं एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी थाना अंतर्गत हुई है। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों की भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। बताया जाता है कि होली की शाम बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण दुर्गा मंदिर के पास बैठे थे। इसी बीच एक पिकअप अचानक से होली खेल रहे लोगों की भीड़ में जा घुसी और लोगों को रौंदते हुए गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गाड़ी को फूंक दिया। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।